हेलो दोस्त। कुछ दिन पहले हमने देखा था रेलवे का प्राइवेटेशन 151 ट्रेन की बात हुई थी, जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर ट्रेन चलाएंगे, जिसमें एएलपी और जीडी गुड्स गार्ड्स भारतीय रेलवे के होंगे और सेफ्टी क्लियरेंस देंगे। उसी का क्लियरिफिकेशन कहें, वैकेंसी इंक्रीज होगा। रेलवे का कहना है ये सही है या गलत। रेलवे पीआईबी में फिर से जारी करके बता रहा है कि हम वैकेंसी को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पीआईबी है। अब इसमें डिटेल में इन्होंने सारा क्लियरिफिकेशन दिया है कि कैसे वैकेंसी बढ़ेगा, क्या कम होगा, कैसे प्रोसेस होगा, इसकी सारी प्रोसेस दिया हुआ है। तो लोगों का क्वायरी हमेशा रहता है कि देखिए, किसी को भी किसी के तरफ से नहीं बोलना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। यहाँ जो तथ्य लिखा हुआ है उसी को तो आप बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा इसको नहीं समझते। लेकिन ध्यान से एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास, मान लीजिए एक कैंडिडेट के पास या मेरे पास, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, आपका कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे पास अभी 1 लाख रुपये हैं, मुझे कुछ काम करना है जिसमें खर्च होती है 3 लाख, मैं क्या करूँगा? या तो मैं 1 लाख से काम करना शुरू नहीं करूं, क्योंकि जब 3 लाख होंगे तब काम करेंगे हम। एक ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि 1 लाख हमारे पास है, 2 लाख हम या तो बैंक से लोन ले लेते हैं या और अदर सोर्स से लेके काम को शुरू करें। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो इसको हम रिकवर कर लेंगे। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो आप कौन सा प्रीफेयर करेंगे? तब हम इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। आपका सवाल 1 रहेगा, 2 रहेगा, ज़रूर बताइएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो हम पहला अगर चॉइस हम चूज करते हैं, शुरू नहीं करते हैं, तो जो 3 लाख में आज काम हो रहा है 2020 के कब में, जुलाई में, वो 2023 के जुलाई में वही काम बढ़ के 6 लाख हो जाएगा। और हमारा 1 लाख जो 3 लाख इकट्ठा हुआ था, तो हमें अभी 2 लाख कम पड़ रही थी, बाद में हमारे पास 3 लाख कम हो जाएगा। तो काम फिर भी नहीं शुरू होगा 2023 में भी। लेकिन अगर हम अभी कर लिए होते तो 1 लाख के फ़ायदे में होते, हमारा काम पहले स्टार्ट हो गया होता और उसका उपयोग करने वाले होते। नहीं समझे तो इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। इस नोटिस को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। हो सकता है थोड़ी बहुत सब लोग कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, हम किसी की भावनाओं को अलग अलग देख के नहीं चलते। रेलवे कह रहा है कि अगर 151 ट्रेन हम प्राइवेट लाएंगे, और ये 151 ट्रेन सभी ट्रेनों के अलग होगा। जो ट्रेन अभी चल रही है उसमें से नहीं, ये अलग ट्रेन होगा। जैसा कि आपने तेजस देख लिया, तेजस पहले ट्रेन नहीं था, ये नया ट्रेन कराया गया, जो भारतीय रेलवे ने ही बनाया या जो प्राइवेट कंपनी है उसने अपना किसी से बनवाया और अपने चलाने की कोशिश किया, जिसमें आईआरसीटीसी प्राइवेट तो नहीं कर सकते, रेलवे का एक कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन बनाएगा वो अपना ट्रेन बनाएगा, वो मेक इन इंडिया के तरह बनेगा और आगे प्रोसेस होगी। लेकिन वो बनाने के बदले रेलवे को क्या देगा? रेलवे को वन टाइम कहेगा कि हम 151 ट्रेनों चलाएंगे, उसके बदले 30,000 करोड़ रुपये देंगे। और अगर अगर बात हम करें कि 30,000 करोड़ रेलवे के पास, अगर आपको मान लें कि जुलाई 2020 हो रही है, ये करते करते एग्रीमेंट के बाद 2021 तक आ जाए, तो इस काम को ये कहीं और लगा सकता है। सबसे अच्छा तो ये होता कि रेलवे के पास इतनी पैसे होती कि ये पैसे किसी और से नहीं लेना पड़ता। लेकिन वही कंडीशन मैंने 2 बोला कि अगर 30,000 अगर 2021 में नहीं होता, वो काम 2023 में होता, तब ये 30,000 बढ़ के 60,000 हो जाता, फिर भी वो कमी पड़ी रहती। यानी प्रोसेस यहाँ समझने की ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी, जितने भी कंपनी हैं प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट बूस्ट करती है पैसे, और जान रहे हैं रेलवे को अब जनरल बजट में कर दिया गया है, तो रेलवे के पास इनकम धीरे धीरे और कम होते जा रहा है, क्योंकि ये अलग से इनकी बजट नहीं है। जो गवर्नमेंट देगी उसी को यूज करना है रेलवे को, ये सब लोग जानते हैं। बजट कंपाइंड कर दिया गया है। अब इस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा आपकी? या तो जो पहले अभी मान लिए हमारी 6,000 ट्रेन चल रही थी, वो 6,000 चलेगी। जो काम तेज़ी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी पैसे रेलवे में इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। तो क्या होता, ऑलरेडी आपकी जॉब कंस्ट्रेंट होती, जॉब कम होती। उसी जॉब कम करने के लिए रेलवे ने यहाँ कह रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टू
दिस इनिशिएशन इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक। नए टेक्नोलॉजी पे हम रोलिंग स्टॉक यानी हमारे जो कोच हो गए नए टेक्नोलॉजी पे बनेंगे। रिड्यूस मेंटेनेंस होगा उस नए कोच की। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम कम होगा, यानी इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, एवरेज स्पीड भी और नॉर्मल स्पीड भी। बूस्ट जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन कैसे बढ़ेगा इसको भी मैं समझाऊंगा। और आगे बात करते हैं कि कहते हैं कि प्रोवाइड इनहेंस सेफ्टी, सेफ्टी जब कोच मॉडर्न होगा तो सेफ्टी बढ़ेगा ही। जैसा आप जाते हैं LBH और HBS, जो भी 2-3 ट्रेन अलग अलग थी, LBH वाले आपका HBS वाला, यानी जो जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ट्रेन आएगा उतना हमारा सेफ्टी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, साथ में उसमें फैसिलिटी भी बढ़ रही है और भी बढ़ सकता है, जिससे हम वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर को करा सकते हैं जो पैसे देने के लिए तैयार है। गरीबों के रेल तो कहा जाता है, लेकिन गरीबों में अमीर भी होते हैं जो सफ़र करना चाहते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी हो सकता है कि इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब 2-3 ऑप्शन के बाद अब रेलवे का कहना है कि ड्राइवर और गार्ड सेफ्टी ट्रेन हमारे क्या रहेंगे, हमारे ही रहेंगे। अब जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि मेन मुद्दा सभी को होता है कि जॉब क्रिएशन, तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब ये जॉब क्रिएशन 2 तरीके से होता है। बूस्ट जॉब क्रिएशन, तो प्राइमरी वन जॉब क्रिएशन तो हम एकदम डायरेक्टली आपको कह देंगे कि प्राइवेट का होगा। क्यों? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी अपना लाएगा अपना कर्मचारी रखेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ रेलवे का एक अनाउंसमेंट आपने देखा कि LP और गुड गार्ड्स रेलवे के होंगे, तो 2 पोस्ट तो आपके आ गए, बाकी पोस्टों का कम आएगा। तो क्या इससे हमें कह दें कि वैकेंसी डिक्रीज हो गई, कम होगी? तो अभी भी हम स्टिल नहीं कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि जॉब बढ़ेगा कैसे। जैसे आपने देखा इसी नोटिस में कि 3,000 करोड़ रुपए का इन्होंने अलग 30,000 जो इन्वेस्ट होगा, इस पैसे को रेलवे में ही यूज होगा। कहाँ होगा? रेलवे में ही यूज होगा। किसके लिए? जो पुरानी पड़ी हुई है पटरी, उसको नई लाइन करने बदलने में, नए पुल वगैरह वगैरह जो बनाना है, रेलवे की नई कहीं सिस्टम बैठानी है। आपके देखे होंगे कि आपका कॉरिडोर डेडिकेटेड कॉरिडोर चल रहा है, वो अपने ट्रेन की बात कर रहा है, लेकिन पटरी किसकी होगी? रेलवे का होगा। कई जगहों पे ऐसी चल रही है प्रोजेक्ट जिसका रेलवे इंक्रीज कर रहा है और फंड के कारण रुका हुआ है, वहाँ होगा। तो जिसके कारण से रेलवे का एक्चुअल जॉब भी बढ़ेगा। मैं दोनों बात बोल रहा हूँ, एक बात नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर प्राइवेट की जॉब बढ़ेगी तो रेलवे की भी जॉब बढ़ेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये 30,000 करोड़ रेलवे के अपने पैसे लगाता तो ये बढ़ेगी और बढ़ेगी, दोनों मिला के 2 बढ़ेगी हो जाती, यानी डबल बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ पे सिंगल बेनिफिट की बात हो रहा है। हालांकि गुड गार्ड्स और LP की डबल बेनिफिट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरिफिकेशन में सारा चीज़ एक एक करके लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। PIB जारी हुआ है 8 तारीख के डेट में। 8 तारीख के डेट में इन्होंने सारा एक एक बात को इन्होंने लिख दिया है कि देखिए, इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज़ बिन 68,000 रूट किलोमीटर इन दी ईयर 18-19। रिजर्व पैसेंजर वैल्यूम इज 16%। टोटल ऑपरेटिंग नन सब अर्बन पैसेंजर इतना ऑलमोस्ट इतना करोड़ क्या करना है, वेट लिस्टेड पैसेंजर कुड बी नॉट एकोमोडेटेड। कितने लोग हैं? 8.5 करोड़ ने टिकट की डिमांड किया, उनको हमने टिकट नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेन है, मान लीजिए दिल्ली से पटना ट्रेन जानी है तो 3 ट्रेन चलती है, तो 3 में जितना लोग जाएंगे उतना ही जा पाएंगे। अगर एक चौथा अल्टरनेटिव होता और जो लोग फेयर पे करने वाले होते, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं होता, 3 तारीख को टिकट नहीं मिलता तो हम 4 को जाते हैं, 5 को जाते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे है उस फेयर को यूज करके, चाहे वो महंगा दे प्राइवेट या सस्ता दे, वो एरोप्लेन की भांति उसको यूज करके जा सकते थे। यानी कह सकते हैं कि उनके पास एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक रास्ता मिला हुआ रहता है। क्या होगा? वैकल्पिक रास्ता मिला रहता। ये इनका रेलवे का कहना है और एक तरीके से सही भी है। और अगर जॉब के तरीके से देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, लेकिन अभी भी जितने भी जॉब देखेंगे, सारी प्रोसेस देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है। अभी भी प्राइवेटेशन का ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है कि इससे आती है इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए इन्वेस्टमेंट। ये एक्चुअल कारण भी है
और एक्चुअल प्रोसेस भी है, क्योंकि हर कोई को चाहता है पैसे। और आप समझ गए होंगे कि 30,000 करोड़ लेने से रेलवे कुछ न कुछ इसको करेगा, लेकिन अब लोगों को लगता है कि रेलवे कहता है कि ये वैकेंसी बढ़ेगी तो घटेगी। तो यहाँ पे दो थिंक हो गया, दोनों चीज़ की हम बात कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।